Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए नेट प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला को यूज करूंगा और उसी के साथ साथ एक्सेल के अंदर दिए गए नेट प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन को हम टेकअप करेंगे. दिस इज पार्ट नंबर 7. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. XYZ Limited wants to purchase a machine for ₹2 lakh. The earning before interest, depreciation and tax, that is EBIDT, for the next 5 years are given below along with other details. Calculate net present value. Net present value को हमने कैलकुलेट करना है थ्रू एक्सेल फंक्शन एंड थ्रू मैथमेटिकल फार्मूला. इसके लिए हमें बेसिक इनपुट्स लेफ्ट साइड के अंदर इस टेबल के अंदर दी गई है. कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 2 लाख रुपीज. लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years. डेप्रिसिएशन मेथड हमने SLN स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करना है. टैक्स रेट इज 40%. सॉल्वेज वैल्यू निल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ये हमें इन 5 डिफरेंट सेल्स के अंदर दी गई है. इसके बेस के ऊपर हम पहले प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. मैं ये थ्रू मैथमेटिकल फार्मूला पहले टेकअप कर रहा हूँ. डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक SLN के फंक्शन को यूज करूंगा जो कि एक्सेल के अंदर दिया गया है. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज कॉस्ट. दिस इज 2 लाख रुपीज. आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा. क्योंकि स्टूडेंट मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा ये रेफरेंस चेंज ना हो जाए इसलिए मैंने इसको लॉक कर दिया. सेकेंड इज सॉल्वेज वैल्यू. मैं इसको भी F4 प्रेस करके लॉक कर रहा हूं. द नेक्स्ट वन इज लाइफ. दिस इज 5 year. यहां पर भी मैं F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर रहा हूं सो दैट जब मैं इन्हें नीचे ड्रैग करूं तो ये वैल्यूज चेंज ना हो. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट 40,000 रुपीज आ गया. हर साल के अंदर ये 40,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा. अब मुझे अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन. फिल हैंडल के जरिए मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास 5 सालों का अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द टैक्स. अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय 40% टैक्स रेट. जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये रेफरेंस चेंज हो जाएगी और मैं इस रेफरेंस को चेंज नहीं करना चाहता. सो आई प्रेस F4 टू लॉक इट. आई प्रेस एंटर. पहले साल का टैक्स 24,000 आ गया. मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास 5 सालों का टैक्स निकल कर आ गया. नाउ द अर्निंग आफ्टर टैक्स. दिस इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स. फिल हैंडल की हेल्प से मैंने इसे नीचे ड्रैग कर दिया. नाउ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. दिस इज इक्वल्स टू 36,000, that is the earning after tax plus depreciation amount C12. This comes to 76,000. फिल हैंडल से मैंने इसे ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट 10%. 10% फर्स्ट ईयर के अंदर. इसकी प्रेजेंट वैल्यू को जानने के लिए मैं अब टेबल का इस्तेमाल करूंगा. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लो. फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास 10% के अंदर वैल्यू है 0.9091. मैं इस वैल्यू को यहां पे ले रहा हूं 0.9091. सिमिलरली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर की वैल्यू को मैं यहां से टेकअप करूंगा. 0.8264, 0.7513, 0.8264, 0.7513. लास्ट की 2 वैल्यूज मेरे पास 0.6830,
0.6209, 0.6830, and the last value is 0.6209. ये मैंने पांचों वैल्यूज इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर डिफरेंट ईयर्स के अंदर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो दी गई हैं उनको लिया है. नाउ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, दिस इज इक्वल्स टू 76,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट 10%. मेरे पास यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गई. मैंने फिल हैंडल से इसको ड्रैग डाउन कर दी. मेरे पास ये वैल्यूज यहां पर कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू सम. I got the total present value 2,46,923 rupees 60 पैसा. इसके अंदर से मैं लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दूंगा. इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दिस इज इक्वल्स टू rupees 2 lakh. Now I calculate the net present value. This is equals to I-18 minus I-19. I got the net present value 46,923 rupees 60 पैसा. ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है. अब मैं एक्सेल के फंक्शन के थ्रू इसको कैलकुलेट करूंगा. सो आई राइट हियर, मैं एनपीवी का फंक्शन टेकअप कर रहा हूं, इक्वल्स टू नेट प्रेजेंट वैल्यू. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, रेट इज 10%, कॉमा. वैल्यूज के केस के अंदर हमारे पास यहां पर ये वैल्यूज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया गया है, G12 to G16. पेरेंथेसिस क्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. वी गॉट द वैल्यू 46,928 रुपीज 99 पैसा. ये जो आप यहां पर 5 रुपए का ऑलमोस्ट डिफरेंस देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दीज डेसिमल्स. अगर इन डेसिमल्स का नंबर बढ़ा देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल एक्सेल के आंसर के इक्वलेंट आएगा. हमने एक्सेल के अंदर जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं. सो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दो तरह से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फंक्शन. मैं उम्मीद करूंगा अब आपके लिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करना थ्रू मैथमेटिकल फार्मूला और थ्रू एक्सेल बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.